मैम, कल राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। वहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने कई आरोप भी लगाए आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पे। कई मामलों का जिक्र किया, खासतौर पे शीश महल शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर विरोध भी हुआ। जो फीडबैक यूनिट है उसका जिक्र किया, विजिलेंस के मामले में जिस तरह की लड़ाई झगड़े हुए उन सब का जिक्र किया कि दिल्ली सरकार जबरदस्ती अपने पास विजिलेंस रखना चाहती थी ताकि जो करप्शन के मामले उन पर पर्दा डाला जा सके। देखिए, अमित शाह जी के भाषण में 1.5 घंटे उन्होंने भाषण दिया, सिर्फ एक ही चीज निकल कर आई कि उन्हें आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि वो तो 20 साल से गुजरात में सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, लेकिन किसी भी राज्य में वो 24 घंटे बिजली या फ्री बिजली नहीं दे पाए। किसी भी राज्य में हर घर तक पानी नहीं पहुंचा पाए। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नहीं कर पाए, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर नहीं कर पाए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के काम से अमित शाह जी को डर लगता है, और उनके 1.5 घंटे के भाषण में ये डर झलक रहा था। पर मैं अमित शाह जी को बताना चाहती हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बताना चाहती हूँ कि कल आपने अरविंद केजरीवाल का अधिकार नहीं छीना, आपने दिल्ली की जनता के वोट के अधिकार को छीना है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आपको इसका जवाब देके रहेगी। कई पार्टियों ने आपका सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी रही, जो बिल है उसके खिलाफ। लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को एक तरह से सचेत किया कि आप आम आदमी पार्टी की गोदी में बैठे हो, लेकिन बिल पास होने के ठीक बाद यही पार्टी आपको छोड़कर चली जाएगी, इंडिया ब्लॉक छोड़ देगी। देखिए, मैं तो सबसे पहले सभी इंडिया ब्लॉक की पार्टीज का, सभी पार्टियों का, सभी एमपीज का जिन्होंने इस जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल का विरोध किया, जो दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहे, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बात को पहचाना कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये देश के संघीय ढांचे को बचाने की लड़ाई है। और खास करके हम धन्यवाद करना चाहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, जो बीमारी की हालत में भी व्हील चेयर पर पार्लियामेंट में आए, शिबू सोरेन जी का, जो खुद बीमारी की हालत में रांची से एयर एम्बुलेंस दिल्ली में आए। और मैं ये मानती हूं कि जो सारे इंडिया ब्लॉक के एमपीज, एक एक एमपी मौजूद रहा, उससे भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये सारी पार्टियां संविधान के बचाव के लिए, संघीय ढांचे के बचाव के लिए, लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसके लिए साथ हैं और साथ रहेंगे। कांग्रेस के जो नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी अभी इस पे एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितना संख्या एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ करती थी विपक्ष, उससे ज्यादा हमारी संख्या रही, सब मिलजुल कर एक साथ खड़े रहे। और इसे बिल के विरोध की बात नहीं, ये संगठन की बात है कि जो विपक्षी दल एक साथ आए, उनकी मजबूती दिखी वहां पे संगठन। बिल्कुल मजबूती दिखी कि संविधान का अगर कोई हनन करने की कोशिश करेगा तो सब लोग एक साथ खड़े रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करेगी तो पूरा इंडिया उनके खिलाफ खड़ा रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी संघीय ढांचे को तोड़ने की कोशिश करेगी तो पूरा इंडिया उनके साथ लड़ाई लड़ेगा। ये कल संसद में स्पष्ट मैसेज पूरे देश को गया। लेकिन एक बड़ा जो मुद्दा निकलकर सामने आया, राघव चड्ढा ने जो मोशन मूव किया सिलेक्ट कमेटी में बिल को भेजने का, उसमें 5 ऐसे सांसदों के नाम थे जिन्होंने आपत्ति की कि हमसे कंसेंट ही नहीं लिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हम बार बार कहते हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं पढ़ा हुआ है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी सिग्नेचर चाहिए होता है। सिलेक्ट कमेटी जो पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट रूल्स में है, सभी जो मेजर पार्टीज होती हैं उससे कोई प्रतिनिधि होता है, ये एक नॉन पार्टिजन ग्रुप होता है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने स्वविवेक से कई सारे सांसदों का नाम डाला, उसमें प्रस्तावित किया, ये एक प्रस्ताव था। अगर कोई सांसद सिलेक्ट कमेटी में नहीं होना चाहता तो वो स्पीकर साहब को बताएं, अगर कोई नहीं होना चाहता तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करें। लेकिन कहीं से भी ये प्रिविलेज का मामला नहीं है। परंतु जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, उसका सिर्फ एक कारण है कि जिस तरह से गलत तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का प्रयास किया, उसी तरह से राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीनने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी कवायद है एक चीज दिखाती है
कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनको एक छोटी सी पार्टी के 30 साल के सांसद से डर लगता है। यह है आम आदमी पार्टी की ताकत।